केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले जो है बहुत सारा क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और आप तक भेज चुके हैं। आज जो है बच्चों 4.1 एंड 4.11 बहुत ही इजी है, सिर्फ बोर्ड पर नजर रखेंगे 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन रहा बच्चों 4.1 का इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कहता है द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नोट, है दिया हुआ है। वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। एक डाटा में दिया हुआ है ए और बी का कंसेंट्रेशन अलग अलग है ना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो कहता है ए और बी का ऑर्डर आपको निकालना है, यानी सपोज दैट रिएक्शन है ए प्लस बी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। रेट लॉ लिखेंगे यानी आर नोट इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन है, मान लीजिए ऑर्डर एक्स है ना, बी का कंसेंट्रेशन है, इसका ऑर्डर बाई। और बच्चों यही एक्स और बाई का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसमें 3 इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन ध्यान देंगे, आसानी से समझ में आएगा। पहला इक्वेशन आर नोट है ना, आर नोट दिया हुआ है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के। ए का कंसेंट्रेशन बच्चों 0.2 है, 0.2 एक्स। बी का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.3, इसका क्या हो जाएगा पाई। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ए हो गया है ना, यानी 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 के। इसका हो गया 0.2 पर पावर x, और ये हो गया बच्चों 0.1 पर पावर बाई। चलिए दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन हो गया ए हो जाएगा यानी 1.43 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के। ए दिया हुआ है 0.4 पर पावर x, और b दिया हुआ है 0.05 पर पावर y। ये तो बच्चों 3 इक्वेशन है। अब क्या करना है, 1 को सेकेंड में घटाइए यानी डिवाइड करेंगे। A1 डिवाइड 2 है ना। अब बच्चों इसको करेंगे 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू, यहाँ है के है ना 0.2 x 0.3 बाई है ना डिवाइडेड बाई है ना। सेकेंड को करेंगे के 0.2 x और ये है 0.1 पर पावर बाई। अब बच्चों देख लेते हैं क्या क्या चीज कट रहा है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, के से के कैंसिल हो रहा है। ये दोनों 0.2 है 0.2 है, ये भी कैंसिल हो रहा है। बच गया क्या 1 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 पर पावर बाई। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ खुद देख लीजिए 1 इज इक्वल टू 3 पर पावर बाई। अब आप खुद सोचिए बाई पर क्या होगा जिसके कारण 1 वैल्यू होगा। तब बाई बराबर क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू 0। यही तो आपका b का ऑर्डर निकला। b का ऑर्डर क्या निकला 0 है ना। अब बच्चों हम लोग a का ऑर्डर यानी x का वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ बोर्ड पर आपको नजर रखना है, आसानी से समझ में आएगा। इसमें रिलेशन उठाते हैं तीसरा और दूसरा है ना, यानी
3/2 है ना। अब तीसरा इक्वेशन को लिख डालिए 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴ इजकल टू के है ना। इसके बाद 0.04x है ना। यहाँ है 0.05। अब यहाँ डायरेक्ट बाई की जगह पर आप 0 बैठा सकते हैं है ना। अब दूसरा इक्वेशन बच्चों, दूसरा से भाग देंगे यानी इससे 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ इजकल टू क्या कीजिएगा है ना। यहां तो है ये है के 0.02 पर पावर x और यहाँ है 0.1 पर पावर 0। इससे क्या होगा, k से k कैंसिल होगा, इससे ही कैंसिल होगा। बाकी बच गया, यहाँ कर दीजिए, पावर को ऊपर कर देंगे, यहाँ बच गया 14.3 डिवाइडेड बाई 5.07 इजकल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 पावर x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ आ जाएगा 2.82 इजकल टू 2 पर पावर x है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, इधर भी लॉग डाल दीजिए लॉग, इधर भी लॉग डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि log 2.82 और इसको ऐसे भी कर सकते हैं x log 2, इसलिए x बराबर log 2.82 डिवाइडेड बाई log 2। log 2 का वैल्यू होता है 0.301, log 2.8 है, इसका लगभग आएगा 0.45, यानी काटेंगे तो x का मान आएगा 1.5। यही ऑर्डर आया बच्चों आपका है ना। यही आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R0 इजकल टू के ए पर ऑर्डर 1.5 बी पर पावर 0। यही तो हुआ बच्चों आपका आंसर। अब बच्चों इसको नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर है ना, इस सेम क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये समझ गए तो ये भी वही है, सेम टू सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 4.11 बच्चों ये रहा, और जैसे आप इससे पहले अभी जो बनाए 4.1 सेम वही है ना। इसमें कुछ और रहा है। कहता है कि ये डाटा दिया हुआ है कंसेंट्रेशन और रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन है ना। इसमें पूछ रहा है डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन से तो रेट लॉ आसानी से आपका हो जाएगा, रेट बराबर के और ए जो है पावर 2 और बी पर पावर 1। लेकिन ये बिल्कुल जो है बच्चों ये गलत है ना, ये नहीं होगा। इसलिए इसको इस पर ध्यान नहीं देना है। ये एक्सपेरिमेंटल जो दिया हुआ है उसके थ्रू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है ना, रेट इजकल टू के ए पर पावर x और b पर पावर y है ना। कहता x और y मान लेते हैं कि a का ऑर्डर x है, b का ऑर्डर y है। अब यहां लिखते हैं रेट यानी 6.0 इंटू 10⁻³ के है
ए का कंसेंट्रेशन 0.1 है, एक्स कर दिए, और बी का कंसेंट्रेशन 0.1 है, बाई कर दिए। चलिए ए वो तो बन गया। अब दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा में है 7.2 यानी रेट बराबर 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के, है ना। ए हो गया इसका 0.3 पर पावर x, और बी हो गया 0.2 पर पावर y। कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो मान सकते हैं। तीसरा हो गया 2.8, तीसरा देखिए 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1, है ना। 1 है के, ए का कंसेंट्रेशन इसमें बच्चों 0.3 है, थोड़ा सा भी गड़बड़ाया आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। एक्स, बी का कंसेंट्रेशन 0.4 है, ये हो गया बाई, है ना। तीसरा, चौथा आप देख लेते हैं। फोर्थ में 2.4 यानी 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के। ए का कंसेंट्रेशन यहां लिख देंगे 0.4 पर पावर x, और यहां हो जाएगा 0.1 पर पावर y। चलिए 4 इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना। इसमें दूसरा और तीसरा का रिलेशन देखते हैं, है ना। तब यहां लिखेंगे 3 डिवाइड 2, यानी तीसरा में दूसरा से भाग देंगे, यानी 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के, है ना। और के कितना है, के 0.3 पर पावर x, 0.4 पर पावर y। डिवाइड करेंगे, सेकेंड का लिखेंगे, है ना। के 0.3 पर पावर x और 0.2 पर पावर y। अब बच्चों देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है। तो कट कुछ नहीं रहा है, के से के कैंसिल हो रहा है, 0.3 ये दोनों कैंसिल हो रहा है। अब हम लोग को लिखना है 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहां करेंगे तो ये 28.8 डिवाइडेड बाई 7.2 इज इक्वल टू, बच गया 0.4 पर पावर बाई, और यहाँ 0.2 पर पावर बाई, यही ने है। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, 4 से काट दीजिए, यानी 4 बराबर है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 पर पावर बाई। अब आप खुद निकालिए क्या होगा, बाई बराबर हो जाएगा 2, होगा कि नहीं। 2 है, 4 है, तब 4 2 पर पावर 2 पर पावर बाई, यानी बाई बराबर 2। अब बच्चों बाई का तो ऑर्डर निकल गया, है ना। अब हम लोग को निकालना है रिलेशन, 2.4 को डिवाइड करना है 1 से, है ना, यानी 4/1, यही रिलेशन रखना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4/1। अब 4 का लिखिए इक्वेशन, 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 का लिखिए 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, के है, के लिख दिए, 0.4 और 0.2 है ना, 0.4 पर पावर x, 0.1 पर पावर
क्या हो जाएगा बाई, अब बाई का मान क्या निकाले हैं 2, है ना, डिवाइडेड बाई के हो गया 0.1 का x और ये हो जाएगा 0.1 का 0.1 का बाई, बाई हो गया 2। यानी बच्चों यहाँ तो ये दोनों साफ कट रहा है, k से k कट रहा है ना। यहाँ पावर ऊपर करेंगे तो +3 हो जाएगा, +3 में -2 गया, 1 बचा, यानी 24/6, 6 चौक 24, यानी यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया आपका 0.4/1 का x, पॉइंट से पॉइंट देंगे, यानी 4 पर पावर x, इसलिए x बराबर क्या होगा 1 होगा। यानी x किसको माने थे, a को माने थे, a पर पावर 1 होगा और b पर पावर क्या होगा, b का कितना आया है 2। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट k, है ना, k रेट इज इक्वल टू k a का पावर कितना आया है, a का पावर 1 और b का पावर कितना आया है 2, है ना। रेट बराबर लिखेंगे बच्चों यहाँ 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन है, दोनों का 0.1 पर पावर 1, 0.1 पर पावर 2। चलिए के इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, होगा कि नहीं, 0.1 पर पावर है, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यानी पॉइंट कैंसिल करेंगे, 1 0 2 0 3 0, 10 के पावर 3, ये दोनों कैंसिल होगा, आंसर आ गया आपका ये। क्वेश्चन है आसान कि नहीं बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।